ये जो तृणाव्रत है ना, ये धूर का एक वायु का गोला होता है, जो आपने देखो खेतन में गेहूं के पूरन ने उठा उठा के जन कहाँ आकाश मंडल में ले जाता और दूसरे के खेत में जाके पटक देता है। और ऐसा पटकता है कि वहां एक गेहूं को दानो फिरे बचत नाए। उसका नाम है तृणावर्त। तृण माने तिनका, आवर्त माने गोलाकार भ्रम। तिनकों का जो भ्रमाकार जो गोला है वायु का, उसका नाम तृणावर्त है। ये दर्शन करो, देखो देखो ले गो। ओ भैया बच के रही हो कि जब पूरा ऐसे उठा रहे हो तो जो बालक ने उठा ले जाओ। हैं? बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। जय हनुमान जी महाराज की। ये टीम है भैया, जिन्हें आशीर्वाद सब लोग देव कि ये टीम पार है जाए। जोरदार तालियों से। ठीक है। तो जो तृणावर्त था, भगवान ने क्या किया, अब आप मस्त रहिए, मस्ती से काम करिए। तो ये जो है भगवान को भी बच्चा समझ करके उठा करके ले गया। तो भगवान ने कही भैया आज तू गलत थे, तेने पंगा ले लो है, क्योंकि सारा संसार मेरी संतान है और मैं सबका बाप हूं। कभी कभी औलाद में दो दाने आ जाए तो बाप से ही भिड़ने लगता है। अभी हमारी भी एक औलाद है, ये पाकिस्तान हमारी औलाद ही तो है भाई, हम में से पैदा हुआ है। खावे को रोटी ना है, पीवे को पानी ना है, कह पहरवे को कपड़ा नहीं है, नंगा 40 शेर है, लेकिन अपनी औकात से बाज नहीं आता, अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। मुझे कल बहुत अच्छा लगा जब हमारे देश के जवानों ने बिले नमेते खींच खींच के, तुमने शायद वो वीडियो नहीं देखी, बिले में थे खींच खींच के लाए, जिन्होंने मारा था ना उनको खींच लाए। हाँ, एक तो जो हमारे बालक जो है वैसे ही टेसू है, देखो जी यार, जिनते तो मैं ही बढ़िया हूँ लाख गुना अच्छा। मैं बाबा जी है कहूँ तो दुनिया की खबर राख तू, जे बाबा जी ना तो जिन्हें खबर ना कचू दुनिया की। तो वो जो आतंकवादियों ने निर्दोषों को मारा था ना बिना हेलीकॉप्टर से और नीचे से जंगलों में बिलेन में घुसे आते हैं बाखन, तो ने एक वीडियो और है उसमें डाल लो, फिर मैं बताता हूँ। आर्मी जब चली है ना हमारी, उन्होंने कही अब हम बताएंगे हमारा धर्म क्या। धर्म पूछ पूछ के मार रहे वे, धर्म पूछ पूछ के। वो जो था मैं बताता हूँ उसको, मैं बताता हूँ। आर्मी की गाड़ियां जा रही हैं और वो उसमें जो चल रही है कि अब हम बताएंगे धर्म क्या है, हम आ रहे हैं धर्म बताने के लिए। इसमें उसमें है बड़ा आनंद आया मुझे। वो ऐसे पड़े हैं 2-3 आतंकवादी कि जैसे जिनको दुनिया में कोई जरा ये हाँ देखो ये दर्शन करवे लायक ना, ये थूकवे लायक है। देखो ये पढ़ो, ये पढ़ो।
ये है। नेक रोक दजा, नेक रोक तो जाके थूतरिया देख तो ले। ये देखो कौन सी तारीख को घटना हुई थी ये? 22 को। 22 को ये सिंह बन रहा था। 22 को ये पूछ रहा था कि तेरा धर्म क्या बता है? अरे ये तो अब कलयुग की बात है। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। धर्म को मिटाने की कोशिश हिरण्यकश्यपु ने करी थी प्रहलाद के सामने। ये सतयुग की बात है। हिरण्यकश्यपु नहीं रहा, सनातन जिंदा रहा। त्रेता में रावण ने मिटाने की कोशिश की कि कोई राम का नाम लेगा उसे मार डालो, हैं? कोई वंदे मातरम बोलेगा उसे मार डालो। रावण नहीं रहा, सनातन फिर भी रहा। बहुत लंबी बात बता रहा हूं, सतयुग से त्रेता। द्वापर में जो कंस भयो सो जाने गुरखा पार राखे अपने, हैं? जहुए सनातन मिटावे की बड़ी भूखई। बोले कौन भगवान, कौन कृष्ण? बोले मैं सबका मालिक हूं, हैं? कंस नहीं रहा, सनातन रहा। अभी भी जो भूल कर रहे हैं ना कि हम सनातन को मिटा देंगे, हैं? बिनो को वही हाल होनो है जो हिरण्यकश्यपु को भयो, रावण को भयो, कंस को भयो, और आज जिनको हैगो का है। जो जिनके आका है ना, जो अच्छा जब इतने ही वो हैं, ये कायर लोग हैं। यदि दम है तो सामने निहत्ते पे वार कर रहे हैं? यदि वार करना हो तो आ जाए आमने सामने आवे हैं। तू निहत्तो है जा और बाय निहत्तो कर दे, फिर देख तू को ताकतवर है? दो दो हाथ है जाए। हिंदुस्तान का जो बच्चा बच्चा जो कहता है कि नहीं छोड़ तो दो, कच्चा खा जाएंगे, वो तो हमारा रहम है, हमारी दया है। हम किसी को सताना, हमारा दिल भगवान ने ऐसा बनाया है? तो अब जब जे खींच के बिले करके फिर बिले में घुस रहे हैं। बाखन तू बौसगिरी दिखा रहा हो, शेरगिरी दिखा रहा है, और फिर बिले में कहीं घुस रहा हो भाई? ऐसो यो तो चौरी में ठाड़ो है, मई ठाड़ो रहे, फिर बिले ने तो खींच खींच के कल मारे हैं जी, हैं? एक तो मेरा देश को जवान ऐसा है भाई, इतनी गुस्सा आ रही है, मरे मराए वो मार रहा हो। देखा ना, वो मरे मराए पे बापे वो है जो नेपाल में होती है, वो क्या कहते हैं उसे? हाँ जी, हमारा फौजी जवान बैठे तो हैं, क्या कहते हैं? तो खुरकी। हाँ ऐसी, देखो देखो जी, देखो जी हाथ में खुरकी है जी, हैं? खुकरी, हाँ खुकरी। हाँ मुझे तो जरूरत ना पड़ी, ताते नाम पता ना है। मैंने तो नहीं कहा था कि वो खुरपी, हैसिया, दराती, फावड़ो, कुल्हाड़ी जी देखी है, जाकी जरूरत ना पड़ी। लेकिन हमारे फौजी जवान तो सब जानते हैं, ये हमारे कमर सिंह भाई साहब हैं, आर्मी में इन्होंने सेवाएं दी हैं, तो 1 मिनट में समझ गए हाँ जी रखनी पड़ती होगी, है ना? हाँ, तो वो उस फौजी को, मेरे को इतनी गुस्सा आ रही है कि वो मरे मराए पे भी, और लोग रोक रहे हैं। यदि उसकी आवाज आ सकती तो मैं सुनाता। देखो ये या इतनी गुस्सा है, देखो। और जवान कह रहे हैं रहन दे, रहन दे। ये देखो, ये कायर लोग हैं, कायर। यदि दिलदार होते ना, मेरे यहां तो पता है रावण को एक दिन क्या हुआ, रावण जो है अपने रथ से गिर गया, और भगवान जो है बाकी छाती पे, बाकी हाथ में तलवार लगी, और गिरते गिरते भगवान जो है बाकी छाती पे चढ़ के पांव धर के न्यों करके ठाड़े आ गए। जब रावण बड़ा राजनीतिज्ञ था, वहां ने जो है तलवार छोड़ दी। और हमारे यहाँ युद्ध का नियम था कि जब तक हाथ में हथियार है तभी तक युद्ध करना है, हथियार छोड़ने के बाद युद्ध नहीं करना है, या दिन छुपने के बाद युद्ध नहीं करना है। तो जैसे ही रावण ने तलवार फेंकी, श्री राम पीछे हट गए। उसके बाद जब रावण को भगवान ने कहा, हे महाराज रावण तुम जाओ,
विश्राम करना, कल फिर आना, इन घावों को ठीक करना। रावण रात भर रोया राक्षस होकर के भी कि जैसा रहम दिल मुझे दुश्मन मिला है ऐसा तो कभी मित्र भी नहीं मिला। रावण रोया साहब। और ये कुत्ते लोग, अरे कुत्ता कहना शर्म की बात है, कुत्ता तो बड़ा वफादार होता है, बड़ा शिंगड़ होता है, हैं? ये तो जो है छुपके बार करके और फिर गुफा में घुस जाएं, ये कायर महाकायर लोग हैं। तो मैं अपने देश के उन जवानों के लिए सलाम करता हूँ, नमन करता हूँ। हाँ देखो ये है, आ रहे हैं हम अपना धर्म बताने। धर्म पूछा था ना उसने कि बता तेरा धर्म क्या है? तो अब हम गए हैं धर्म बताने और धर्म बताया अच्छी तरह। मुझे तो और अच्छा लगता, इन्हें लायके मारते नहीं, बाखन नहीं मारते, लायके जिन्हें पे दही छिड़की जाती है और कुत्ता छोड़े जाते, फिर कहते बॉसगिरी कहाँ है तेरी, अब बता है तेरी बॉसगिरी कहाँ है, तब संतुष्टि मिलती। लेकिन जो ऐसी गुफाओं में घुसे कि जिंदा पकड़े हुआ थोड़ा, देखो हमारी आर्मी को है, थोड़ा सा गुनगुनाएंगे। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। ऐसे समय के लिए एक अपने साथ में तिरंगा रखा करो, किसी जवान के हाथ में दे करके खड़ा कर दिया जाए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अपने साथ रखा करो, अब अचानक मांगेंगे तो कहाँ से लाएंगे, होगा ही नहीं है? हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। हम जिएंगे और मरेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। हम जिएंगे और मरेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इसमें से मुस्लिम का नाम हटाना पड़ेगा। जो ऐसे मुस्लिम हैं जिन्हें हिंदुस्तान से कोई लेना देना, एक तो हिंदुस्तान कश्मीर का ही था, हिंदुस्तान का ही था उसमें है। आदिल कादरी, आदिल कादरी, इस पंक्ति को बोलना बंद कर दो, अच्छी बात बोलो। तेरी गलियों में चला कर नफरतों की गोलियां लूटते हैं सब लुटेरे, लूटते हैं सब लुटेरे, दुल्हनों की गोलियां
अपने घरों का लूट कर हम जिएंगे और मरेंगे, ए वतन तेरे दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया। हरि बोल। दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया। देश के जवानों के आंसू निकल रहे हैं और तुम्हें दिल दिया है जान भी दे। तुम पे एक लैपटॉप फालतू है ना, एक लैपटॉप और है ना, तो उसे इधर रख करके दूसरे को काम नहीं सौंप सकते, इसमें क्या बुराई है? अब तुम ये भी करोगे, वो भी करोगे, वो भी करोगे, ये भी करोगे, कैसे करोगे? दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। इस समय हिंदुस्तान का इतना खून खौल रहा है। मैं संत समाज की तरफ से ये कहना चाहता हूँ, देश से, देश की सरकार से, यदि हम बाबाजियों की जरूरत पड़े, हम महात्माओं की जरूरत पड़े, तो हम चोला को उतार करके लड़ने को तैयार हैं। मेरे रिटायरमेंट सैनिक भी तैयार हैं, गांव में खेलने वाले बच्चे भी तैयार हैं। अरे एक मौका दे करके तो देखे हैं। तो मैं ये कहना चाहता, ये संत समाज बैठा है, अरे ऐसे ऐसे संतान में कच्चे खा जाएंगे महात्मा होने के बावजूद। देखो तैयार हैं, हाथ खड़े करें जो जो तैयार हैं। हमारी हाँ ठीक है। देखो तो ये इनको पता नहीं है, जो ये कर गए हैं इसका खामियाजा बहुत भुगतना पड़ेगा। पांडाल में अरे हमारी माता बच्चियां तैयार हैं, गुफा में घुस गए, गौधुआ की तरह, गीदड़ों की तरह घुसे हैं। कि ये कोई कलेजा है? ये दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। ये वो नालायक लोग हैं, अब इनको ये नहीं पता, इनके ही भाइयों को भुगतना पड़ रहा है। टूरिज्म खत्म हो गया, अब वहां के उन्हीं के भाई लोग भूखे मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं, उनके बच्चों का भविष्य खत्म हो गया है। ये वो लोग हैं जो अपना भी बुरा भला नहीं जानते और दूसरों का भी भला नहीं जानते हैं। तो ये कंस जो था ना, इसके पास इसने पाल रखे थे ऐसे, लेकिन कब तक पालोगे, कितने पालोगे? तृणाव्रत आया, भगवान ने जो है ना, जो तृणाव्रत जो था ना, उनसे ने भगवान को उठाया तो भगवान ने अपना वजन बढ़ा दिया। अब वो देखने लगे आगे फारे फारे कि जी कोई बालक है कि कोई पत्थर है।
है इतना वजन कोई छोटे से बालक में कहां से आयो, जो कोई पत्थर तो ना है। भगवान देखने लगे कि अरे राक्षस, दुनिया के लोग पत्थर में भी मेरा दर्शन करते हैं भगवान का, और तू भगवान में भी पत्थर देख रहा है, यही तो तेरा राक्षसपना है? जिन्हें निर्दोष इंसानों में मारने में जिन्हें दो बुरा नहीं लगता, वे तो ये तृणावर्त हैं, यही वत्सासुर हैं? भगवान ने उसका वध किया, लेकिन भगवान का नामकरण नहीं हुआ था अभी तक। तो नामकरण करने के लिए गर्गाचार्य जी आए, और गर्गाचार्य जी ने गौशाला में बुला करके बोले, ये जो तुम्हारे रोहिणी के बेटा हैं, इनका नाम बलराम रहेगा, और बल में ये इतने आगे होंगे कि इनका नाम बलदेव भी केवल बल से जुड़ेगा, बलदेव है। और आज उसी बलदेव जी के नाम से हमारे यहाँ बसा हुआ है एक गांव, जिसका नाम है बलदेव, और लोग कहते हैं दाऊ जी हैं। बोलो दाऊ जी महाराज की। हमारे माँ साहब जन कब आके चुपचाप बैठ गए, पता ना परी। प्रणाम करता हूं। कब के आए हैं? अब ही आए हैं, चुप बैठ गए घुसपैठिया की तरह। नहीं कोई बात ना है, हम भी आपकी क्लास में कभी कभी छुप के जाया करते थे। आज आप मेरी क्लास में छुप के आ जाते तो कोई बुरी बात नहीं है। हाँ कभी कभी मार पड़ रही होती पूरी क्लास पे, तो हमें समझ में आती कि मार हम पे ऊपर आएगी तो जब तक बाहर ही रह लो, और जब मार पूरी है गई माँ साहब जहाँ पढ़ा तक आए, अटाकी मैया के सामने जो जगह थी, नीम का पेड़ था बीच में, तो वह नीम पे लफलफी लौद लेते, और गलती कर तो एक और भोगते सब। तो वहाँ में हम लेट रह गए, मान के चलो, और सब पे पड़ रही है, तो हम सोचते बाहर ही बैठे हैं। तब तक जब मार पड़ गई सवन पे, देखी कि माँ साहब लग गए क्या काम में, सोई पीछे थे जाके और बैठ जाते हैं। और कबो कहो तो कोई बात नहीं होती, लेट है भी तो पत्ते हैं। तो ये बलदेव का नाम, दाऊ जी का नाम जो है गर्गाचार्य जी ने दिया था। एक बात और कहनी है, ये जो राम शब्द है ना, बलराम, ये राम शब्द पहले जो है बलराम जी ने बहुत सुनियो, और जब राम शब्द थे जिन्हें प्यार हुआ, तो कब? त्रेता में, जब ये खुद कौन है, लक्ष्मण हैं, शेषनाग जी, तो जब जिस नाम से इन्हें बड़ा प्यार था, तो गर्गाचार्य जी ने कहा, ले अब के वो नाम हम तुमको ही दिए देते हैं, बलराम नाम पड़ गया। यशोदा बोली, मेरे लाला को तो नाम धरो, तो बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जनाः। अरे यशोदा, तेरे लाला के तो बहुत नाम है, 2-4 नहीं है, 100-200 नहीं है, बोले हजारे नाम है। ये बोले बाबा इतने नाम अंत मोह का करना, मोह तो एक दो सूदो साचो सो। बोले तेरे लाला को मुख्य नाम रहेगा कृष्ण। हमारे यहाँ गावन में कभी कभी कीर्तन बोलते हैं ना कुछ लोग, उसमें जो है कृष्ण बोलते हैं। कृष्ण, कृष्ण नहीं है, कृष्ण है, KRI, कृष्ण।
शुद्ध नाम है कृष्ण। और कुछ लोग णकार को डकार बोलते, कृष्ण, कृष्ण भी नहीं है, कृष्ण। अणा खाली है ना, उसमें नकार का प्रयोग जरूर हो, तब शुद्ध बोला जाता है। आज माँ साहब पढ़ाई वाई मिल गए ताते मेरे पढ़ावे को मन करने लगा है। कृष्ण है, त थ द ध न, ट ठ ड ढ न, ये ट ठ ड ढ न वाला है ना, उसमें ड और न मिला हुआ रहता है, तब वो नकार बनता है। और इसमें व्याकरण का एक सूत्र लगता है, यमगण नाम नासिका च, यम गण न, ये नाक के अनुसार बोले जाते हैं, व्याकरण का सूत्र है। तो ये जो नकार है ना, बोले कृष्ण, कृष्ण इसका शुद्ध नाम होगा। अब जामे हर एक आदमी की जीव टूटत ना है, इसलिए जसोदा मैया बोली बाबा ये तुम आओ ना, हम तुम रागो, हम तो अपो अलग धर लेंगे हैं। सो मैया ने अलग त्यापो नाम धरो कनुआ मेरो तो है। अच्छा, हमारे हिंदुस्तान की जितनी माताएं पंडित जी कितनों अच्छो नाम धर जाए, बोले जी तो लिखवावे के लिए कर लेंगे, हम तो अपो धरेंगी अलग है। ऐसा करती है ना माताएं, अपनो अलग धरेंगी, पंडित जी को अलग और अपनो अलग। नामकरण संस्कार हुआ, उसके बाद में भैया बाल लीलाएं करी हैं। भगवान जो है ना, कुछ लोग कहते हैं भगवान चोर थे, लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि कौन को पटा खोलो, कौन की ट्रॉली खोली, बताओ कौन को इंजन खोलो, कौन की भैंसिया खोल लेगो हैं। अरे ये गोपियां जन्म जन्म की भगवान की भक्त हैं, ये खुद बुलाती हैं कि आज मोरे अंगना में आओ, ये बुलाती हैं और जन्म जन्म की दर्शन की प्यासी हैं है? दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। कौन सा मुझे फिर दिक्कत होने लगेगी, ऊंचा नहीं है। आज मोरे अंगना में आओ गोपाल, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम।
मैं धौरी की जगह लाल कह दो करूं तो कोरी कोरी मटकी में लाल लाल गैयन को ताजो 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 दहिया जमायो जमायो दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम गैया है ना आश्रम की, इनसे मुझे बड़ा प्यार है। कभी एक भी दिन खाली मिलता है तो इनके पास, और मैं इतने दिन बाद जाऊं तो भी जाते ही एकदम खड़ी हो जाएंगी, रवाने लगेंगी, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इनकी जो सेवा करते हैं ना वो भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है कभी कभी गैया कभी कम करनी पड़ती है ना, क्योंकि संभालने वाला एक ही है। यदि कभी कोई तुम में से कोई फ्री होए करते और गैयन की सेवा में सुख मानत होए और आश्रम पर रहवो चाहतो गैयन की सेवा में, तो मैं आश्रम पे आई हूँ काहे के लिए, सेवा के लिए। तो मुझे गैया भेजन ही नहीं परो करेंगी, क्योंकि एक पे तो जितनी व्यवस्था बनती है उतनी बन पाती है, एक ते दो होए तो फिर व्यवस्था हम अच्छी बन सकते हैं। हो अंग पे झंगुलिया शीश पे लटूरिया, अंग पे झंगुलिया शीश पे लटूरिया, दूध की दतुलिया, दूध की दतुलिया दिखाओ गोपाल, दिखाओ नदला। दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम, सर मामा गा गमरे निशानी धसा, आज मोरी अंगना में आओ गोपाल, आओ नदला। दर्शन की प्यासी गुजरिया तो जो लोग कहते हैं ना कि कन्हैया चोर था, अरे भैया हजारिन बेर बुलायो है, करोड़न बेर नाम जपे तब जाके आयो है। चोर होंगे कहने वालों के बाप दादा, कन्हैया चोर नहीं था। इन्होंने मांगा था गोपियों ने, ऋषि मुनियों ने तपस्या करी थी, बे गोपी बन करके आए हैं।
इन्होंने मांगा था कि ठाकुर जी कबू हमारे संग खेलवे को, हमारे संग उदम करवे को कबू मौका दियो, हमें बड़ो अच्छो लगे को। उनकी गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा है, ही राम सदा सेवक रुचिरा, ही राम सदा सेवक रुचिरा, वेद पुराण संत शवसार, वेद पुराण संत शवसार। एक गोपी भगवान ने पकड़ के ले गई, चोरी कर भी आए। भयो ऐसा हो कि गोपी ने अपने यहाँ आते वही देखे टोलो को टोल, लाला को, कन्हैया को। सुबह ने चुपचाप एक ठाड़ी करके वहां पे पर्दा डाल दो, बाकी पीछे छुप गई। लाला ने भीतर देखी तो घर बिल्कुल खाली हो, छींके पे माखन धरियो, माने इशारो कर दो कि आ जाओ। अच्छा, भगवान ने पहले कह दी, सुनो भैया, पकड़ा धकड़ी हो तो अपई पे जान बचाइयो, मेरी चिंता। तो एक जन मामते बोले, नहीं अपने सरदारे छोड़े कैसे आ जाएंगे हैं? भगवान बोले, सुनो, तुम जीव हो और मैं ब्रह्म हूं। तुम बंधना तो जानते हो पर खुलना, बोलो करो भाई, खुलना नहीं जानते। और मैं बंधना भी जानता हूं और खुलना भी जानता हूं, इसलिए मैं कहूं कि बंधन में आएगा तो मेरी चिंता मत करियो, ठीक है। भगवान गए। अब माखन तो ऊंचे पे है, तो लाला तो पहुंच ही नहीं सको, तो 4 6 फिर 6 फिर 2 फिर 1, 100 से ऊपर मुखिया जी। अब कहा भयो माखन लेके नीचे बारे दे के भगवान बोले, सुनो भैया, सबसे पहले सबसे नीचे बारे पे पहुंचाओ। बीच को बोले, अच्छा भैया हम का फालतू है? बोले ना, बात फालतू की ना है, यूं बताओ मुझे सबसे ज्यादा वजन कौन की पीठ पे? तो बीच को बोले नीचे वाली की पे। तो बोले सबसे पहले कौन मिलना चाहिए? तो नीचे वाली है। तो बोले फिर हम कहे तुम टांग अड़ा रहे हो, सबसे पहले नीचे वाली पे पहुंचाओ। अब सबसे जो नीचे वारो तो कहो भाई पतो ना जन कोरोना हो कि जन जुखाम हो कि एलर्जी हती, मखान माखने खाए नहीं पायो, नेक गसा ले तब तक इतनी जोर की छींक आई कि बीच की जितनी दीवार है कहीं सब गिर पड़ी, मकान की नहीं वाल वालों की। और जैसे दीवार गिरत दिखी तो लाला ने 2 हाथों के ऊपर मटकी पकड़ ली और नीचे दीवार गिर गई। इतनी देर में कहा भयो मां साहब, वो जो गोपी छुपी हथिकाई, बाकी हंसी छूट गई। अब हंसी छूट गई सो बोले, भैया जा घर में तो कोई है, खाली ना है, भागो। सब भागन लगे। सो एक बोले, मुखिया जी लटक रहे हैं। अरे बिना को तो कजू करो। सो एक जनो बोले, बाकी चिंता मत करो, मैंने पहले ही कह दी, हमें तो कोई पकड़ेगो तो गड़बड़ है जाएगी, हैं? वो तो पकड़ी जागो तो कोई बात ना, भागो। सब भाग गए। अब गोपी निकल के आई, लटके हुए देखा है, तब वो कहती है, मार दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या। भगवान बोले, हे गोपी, हे मौसी, तो जो कुछ करनो सो कर लियो, चूंकि पकड़ गई। अब तो भैया तेरे हाथ में लाज है, पर मुझे जल्दी उतार ले। बोले क्यों? बोले मेरे हाथ थके जा रहे हैं, ज्यादा थक गए तो ऊपर से गिरूंगो, और गिर पड़ो तो मेरो माखन खानो टूट जागो। हमारे यहाँ कहते तारे खानो है माखन खानो टूट जागो। ताते मोह पहले गोपी को तरस आया, नीचे उतारी। भगवान बोले, गोपी आज क्षमा कर दे, और मैं तो अपना ही घर समझ के आयो,
गोपी बोली अच्छा तो मेरे घर को नक्शा और तेरे घर को नक्शा समझ में ना आती। बोले ना गोपी मोए का पता ही तू झूठो है। बोले मैं काहे को झूठो हूं। बोले जब तू कबू हमारे घर गई तो मेरी मैया ते यूं कहती अपनो ही घर समझ के आओ करो, अपनो ही घर समझ के आओ। आज अपनो घर समझ के घुसुआ तो यूं कह रही है मीरो तीरो कर रही है। हैं तू तो झूठो है। मेरी मैया ते कहते कि अपनो ही घर और मैंने माखन खा लो तो अब यूं कह रही है कि अपनो तीरो। भगवान बोले कि गोपी आज क्षमा कर दे, तू कहेगी तो कबू नहीं आऊंगो। बोले ना लाला यदि ऐसी बात करेगो तो कबू नहीं छोड़ूंगी। यूं कह जब जब पुकारूंगी तब तब तू आवेगो तो छोड़ूंगी। है बोले ठीक है तू जब जब पुकारेगी मैं तब ही आ जाऊंगो। अब तो छोड़ दे। बोले ना आज को तो ने का जो है हिसाब किताब कर लंदे तेरी मैयो तेरी मैयो बहुत कहती मेरा छोरा साहूकार है, मेरे छोरा पे आक्षेप मत लगाओ, मेरे छोरा पे लांछन मत लगाओ। हैं मेरे छोरा पे लांछन मत लगाओ। यशोदा कहती है ने के हिसाब किताब कर लेंदे बान्यू कहीं कोई पकड़ के लावे दुगनो ले जावे। तो बोले तू दुगने के चक्कर में का। बोले ना लाला दुगने फुगने की बात ना है, पर आज तू हाथ में आयो तो ने मेरी इज्जत बन जान दे कि काऊ पे पकड़ो ना गयो तू आज तक। भगवान बोले गोपी मोते पंगो लेगी तो देख महंगो पड़ेगो। बोले अच्छा मैं उल्टो चोर कोतवाल को डांटे चल। सो गोपी पकड़ के चल दी। जाके आवाज लगाई ए जसोदा ए जसोदा। जसोदा निकल के आई। भगवान ने धीमे ते का करो पीछे हाथे पकड़ के तो लाई थी। तो भगवान ने बाकी पति को रूप बना लो। योग माया थे कही के जाके पति को रूप दिखा। सोई पति को रूप बना लो। जसोदा जसोदा बोली का बात है। बोले आज रंगे आतन पकड़ो है। और जसोदा देख रही बात तो दिख रहा बाको आदमी। बोली जय को आदमी है रंगे आतन पकड़ो समझ में नहीं आ रही बात का है। बोली कौन की बात कर रही है। गोपी बोली अच्छा अब ना पहचानो तो पे। बोले मुंह पे पहचानो तैते तो पूछ रही हूं। गोपी बोली अच्छा त्यो लाला ना तो दिख रहा। तब जसोदा ने कही बावरी भांग पी के आई है ने आंख खोल पीछे मुड़ के देख मियो छोरा है कि तेरी सासू को छोरा है। ताली ने धीमे बजाते हो मुझे अच्छा ना लगा थी। ये कार्यकर्ता लोग जो है ना जब ये जहां तक भर जाओ करे जनता माते आगे मत आंदो करो फिर और मैं ही बता दो करो। अब जहां ते लौटाओगे तो अजीब लगत है। जो स्पीकर है वहां से अब आगे जनता भर चुकी है। स्पीकर लगे हैं जो बीच में वहीं खड़े आ जाओ एक जनो बीच में। बीच पंडाल में 3 स्पीकर एक जगह लगे हैं। यशोदा मैया ने कही तो एकदम मैंने पीछे देखी तो भाई पति को दर्शन भयो। बोले हाय राम मुझे का भयो कब हाथे छुड़ा लेगो और कब जाए पकड़ाएगो मैं तो समझ में हूं। वो लौट के गई तो गांव कुछ माताएं ऐसी होती मौज ले भी भाई हैं। सो बाकी द्वार पे मौज ले भी भाई इनकी भीड़ ठाड़ी लौट के आवेगी तो पूछेंगी का भयो कैसा भयो लिया ही दुगनो है लिया ही दुगनो। सो मौज ले भाई ठाड़ी। बोली का भयो जी बेचारी हाँ पता रही परेशान बड़ी दुखी। तो बू बोली कै दुगनो लिया ही दुगनो। अब रोई पड़ी। बोले ना बीच में जन कहाँ गड़बड़ी है गई हैं। अच्छा अब जब कोई उत्तर प्रदेश में कोई घटना होती है बीच रास्ता में कोई घटना होती है तो गाड़ी पलटती है तब बीच में कुछ खतरा होता है तब जाकर के मामला गड़बड़ होता है। अब यहाँ गोपी तो कह रही है न तो मेरी गाड़ी पलटी है न बीच में कोई आयो गयो। जो बीच में ही घटना जन कब है गई मुझे पता नहीं पर्यो।
भगवान ने नहीं, हाँ गोपी ने जब गोपी ने कही तो बोले तो एक बड़ी चालाक बन रही, होशियार है। बोली बाबरी है तू यहाँ वहां तक ले गई, बीच में 50 घटना है जाए। मैं होती ना तो बाकी मैयो बुलाती यहाँ बांध के, मौका जरूरती वहां ले जावेगी। तो वो बोली होशियार तो मैं हूं, अपने मन में कम नहीं थे, पर पता तो तभी चलता है जब पाला पड़ता है। कहा भगवान तेरो पालो पर है। सो भगवान ने बाकी अहंकार, दूसरी को अहंकार हो, बाकी अहंकार पकड़ लो। दूसरे ही दिन आप पहुंच गए और दूसरे ही दिन जाकर के और क्या कहा पता है ग्वाल वालों से, बोले आज हम जानबूझ के पकड़ में आएंगे, चिंता मत करियो तुम चले जाइए। और जानबूझ के पकड़ में आए। भगवान बोले मैं मैयो के पास ले चलेगा? बोले ना मैं बादना बारी की तरह पागल तो रही हूं। और भगवान कहते कि जो ज्यादा जितना ज्यादा होशियार बन चुका है, मैं बाकी जो है दुर्गति ही उतनी ही ज्यादा करता हूं। बोले ठीक है तो क्या करेगी बता? बोले मैं तो बांधूंगी यहां और यहां बांध करके फिर तो तेरी मैयो बुलाऊंगी। बोले ठीक है गोपी ना मानी तो बांध दे। सो बांधन लगी। अब रस्सी पर गई 2 आंगुर छोटी, एक और जोड़ी फिर 2 आंगुर छोटी, अनेक रस्सी मिलाए दई, पर वो छोटोपन कमे नहीं भयो। आखिर थक के बोली लाला मैं बड़ी परेशान हूं, मैं बड़ी दुखी हूं, मैं क्या करूं, मैं तो बांध ना पा रही, कोई उपाय बताए दे। भगवान बोले ऐसा कोई पागल हो अपने ही बंधवे को उपाय है? गोपी ने कहा क्योंकि भक्त तो थी ही। बोले दुनिया में केवल तू ही ऐसा है जो अपनी पोल पट्टी खुद देवे को तैयार है और भक्तन के हाथों से बंधवे को तैयार है, और दुनिया में तेरे जैसा कोई नहीं है दूसरा। अच्छा गोपी तू जा बातें जानते है? बोले हाँ जानती हूं। गोपी ने जब कहा कि मुझको उपाय बता, भगवान बोले तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। बोले मुझे बांधने के लिए तू जब इतना जानती है तो ये भी जानती होगी कि मुझे बांधने के लिए गुरु बनाना पड़ता है। बोले हाँ जानती हूँ। बोले तैने कोई गुरु बनायो? बोले भैया मैंने कोई गुरु भुरु अभी तक तो बोले फिर मुझे बांधने चलिए बिना गुरु के, और गुरु बिनो भवने दे तरह न कोई। तो बोले अब कहाँ जाऊं? बोले गुरु बनावे जा। बोले हम मैं बाबरी बना रहा हूं, मैं जाऊं गुरु बनावे और तू तब तक पीछे से फर्रो आ जाइयो है, तो वादन में नहीं आऊंगी। तो बोले बांध ले। बोले ना लाला मेरी मदद कर, मैं तुझे बांधना चाहती हूं पर कहीं जाना नहीं चाहती, कोई उपाय है? बोले हाँ एक और उपाय है। क्या? बोले उपाय ये है कि तू मोये गुरु बना ले, यदि तू मोये गुरु बनावेगी तो मैं ही तो सिखा दूंगा बांधे वो। क्यों भाई कार्यकर्ताओं जी पीछे आने वाले लोग इतने आगे आके बैठ रहे हैं जी, कहे तुम्हारा कौन सी व्यवस्था है, वहां से आगे मत आने दो। नहीं नहीं कोई जबरदस्ती करे तो उसको मत आने। ये थोड़ी अभी अब ये अभी 2 बजे आए हैं, 2 बजे आके माते भीड़े फाड़ते हुए यहाँ आके बैठे ना। पहले आओ पहले बैठो, पीछे आओ पीछे बैठो। तो गोपी ने कही कि लाला तू मोए जो है बांधे बहुत खुद ही शिकायत है। तो बोले गुरु बनाना पड़ूंगो? बोले बनाए लूंगी। बोले ठीक है। तो शिष्यस्ते हम साधे माम त्वाम प्रपन्नम, मैं तुम्हारी शरण में हूं, प्रपन्न हूं, शरणागत हूं, शिष्या हूं, तुम अब मुझे अपना लो। बोले ठीक है पर शंका मत करियो। बोले हाओ। तो बोले सुने मैं, एक होती है थ्योरी और एक होता है प्रैक्टिकल। कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें थ्योरी से बात नहीं बनती। जैसे तैरना है, तैरना सिखावे के लिए पानी में पटकना ही पड़ेगा,
तुम किताब कितनी पढ़ लियो तेरे वो आवे बारो। बोले ऐसे ही मेरी दुनिया में पढ़ाई लिखाई की ज्यादा जरूरत ना, मेरे यहां तो कूद पड़ता है भक्ति में, अपने आप सीख जाता है भक्तों के संग रह के, है ना। अब जो हमारी जितने जी जनता बैठी का जो कोई वेद थोड़ी पढ़े हैं, लेकिन सब भगवान की भक्ति करना जानते हैं। हम तो बचपन से ही जो है कीर्तन मंडली में रहते ही कीर्तन कर वो सीख गए, राम का नाम आएगा और सीखत सीखत सीखेगी और भरे भरे डलिया पीसेगी, हैं। तो केवल भक्तों की मंडली में रहने से, टोली में रहने से, समुदाय में रहने से, महफिल में रहने से ही भक्ति करना अपने आप आ जाता है। तो मैं तुम्हें प्रैक्टिकल बताऊं बांधना। बोले हाउ। तो ला रस्सी मोय दे दे, पेड़ ते ठाड़ी है जा, मैं तो बांध के दिखाऊंगो तू सीख लियो। सो वो सोचने लगी ये तो मामलों को गड़बड़ नहीं है जाए। बोली लाला मोय कछु ऐसी। बोले शंका, या तो गुरु मत बनावे, और गुरु बनावे तो फिर शंका मत कर, मैं जो करूंगा उसमें तेरा भला होगा, हैं। बोले ठीक है लाला, अब गुरु बना ले, का करें, कुछ कह ना सकते, ठीक है बांध दे। सो भगवान भाई बांधन लगे, बांधत बांधत जो है लपेटा देते हुए हाथों संगम बांध दे, और पीछे जाके पेड़ के एक घुर्र गांठ दे दई। घुर्र गांठ जानता हो, खूंटा गांठ अलग होते हैं और घुर्र गांठ, हाँ। कछु लोग जो नए नए बालक ना जानते घुर्र गांठ। घुर्र गांठ ऐसी होती है भैया, तुम्हारा कबू पालो पर्यो होए कि जोरों को प्रेशर बनना होए और तुम जल्दी जल्दी खोल रहे हो और बाँ में घुर्र गांठ लग जाए, फिर तोड़ना ही पत्तो है, फिर खुल तो ना है। तो जाते कहता है घुर्र गांठ, जो काऊ भी काऊ कीमत पे खोले ना, है। तो वो ऐसी घुर्र गांठ दई, और भगवान जब भी देता है तो घुर्र गांठ ही देता है, क्योंकि वो फिर खोलना और छोड़ना चाहता, जो कहता है जो अपना लिया सो अपना लिया, जो मेरा हो गया वो मेरा हो गया, अब किसी का होगा नहीं। भगवान की तो घुर्र गांठ रहती है ना। तो भैया भगवान ने घुर्र गांठ दे दी और आगे आके बोले, ए गोपी सीख गई क्या ना बता। बोले सीख गई लाला। बोले कोई कसर रह गई हो तो बता। बोले कोई कसर ना, मैं सीख गई। ऐसे करके नीचे गांठ मारनी है, फिर लपेटा मारना, फिर पीछे जाके गांठ मारनी है। बोले 3 बार और कह रहा हूं पूछ ले पूछ ले पूछ ले, लेकिन हमारे शुगर सिंह मां साहब कहते हैं कि आज तू 3 बार पूछ ले, लेकिन कल एक बार नहीं बताई तो खैर ना है। आज पूछ ले, 2 बार पूछ, 4 बार पूछ, 6 बार पूछ, लेकिन कल जब मेरो नंबर आवेगा ना, हाँ फिर तो खैर ना है। ऐसे ही भगवान कह रहे हैं कि तू 2 बार पूछ ले, 4 बार पूछ ले, 6 बार पूछ ले, कसर नहीं रहनी चाहिए। आज मैं 10 बार बताऊंगा। बोले ना लाला मैं समझ गई। बोले समझ गई। बोले हाउ। तो ठीक है, राम राम। बोले काय की राम राम। बोले जावे की। तो बोले खोल तो दे। बोले ना हमारे गुरुजी ने केवल बांधे वो सिखाया है। अब बेचारी के घबराहट पैदा हुई कि बोले लाला दुनिया का कहेगी। बोले दुनिया की चिंता कर रही है और मेरी शरण में आ रही है। जो मेरी शरण में आता है वो दुनिया की चिंता नहीं करता, और जो दुनिया की चिंताओं में रह जाएगा वो मेरी शरण में। मेरी शरण तो छोड़ो, वो किसी भी उद्देश्य में सफल नहीं होगा। सबसे बड़ा रोग और क्या कहेंगे लोग, हैं? सबसे बड़ा रोग और क्या कहेंगे लोग। जो इसके चक्कर में बहुत से लोग ऐसे बेचारे अच्छे काम जो करने चाहिए बिना ना कर पाता, कि लोग वाक्य जो यो नहीं कहे त्यों नहीं कहे, ऐसे सोचते रहोगे कभी भक्ति करो कर पाओगे कबू नहीं। अरे जब तक भगत की होए न हासी और तब तक भगती होए न साची।
गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। ये जितने यहाँ कथा में आते नहीं है, इन्हें जो है ऐसे ऐसे लोग मिलते होंगे, फन मारे वारे, चोंच मारे वारे, हंसी उड़ावे वारे, ये लेकिन बिना को आदर करने लगो तो तुम यहाँ आ पाओगे? कबू नहीं आ पाओगे, हैं? क्योंकि भी खुद तो कतना है और दूसरों करे तो वे जो है चोंच मारते हैं। माँ बरौली तक जा रही है, बरौली तक भगतानी है गई है, देखो बहुत बड़ी भगतानी है, हैं? माँ बाप की बड़े बूढ़ो तो भूखो मर रहा है, और चाहे कहवे बारे को बिल्कुल मर गो हो भूखो हो, हैं? पर जिनको जो भूखो मर रहा का बिन की ज्यादा चिंता है, हैं? और खुद के डोके डोगरा चीख चीख के वैसे ही मर गए, लेकिन दूसरे की बड़ी चिंता है। इतनी चिंता है तो फिर आजा बड़ी बूढ़ी की सेवा तू हमारे नहीं कर ले, हम कथा सुन लेंगे, हम भगवान को भजन कर लेंगे, पर ना, बिना तो केवल जो है उनकी हंसी उड़ानी है। भगवान बोले गोपी तू दुनिया की चिंता कर रही है और मेरी शरण में आना चाहती है, ये बात गलत है। यदि मेरी शरण में आना है तो ये दुनिया की चिंता को आग लगा दे। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर भूखे आपनो तो चलो हमारे साथ। हैं? घर भूखे को मतलब दुनिया दुनिया, हैं? मुझे बताइयो जो कोई अच्छे मार्ग पे गयो का कौन की पहले बुराई ना भई, कौन की बदनामी ना भई, हैं? किसको लोगों ने छोड़ दिया? अरे हम तुम तो छोटे से इंसान हैं, सीता माता को ही हैं नहीं छोड़ा, और बाने तो अग्नि परीक्षा दे दई तऊ एक बोलियो बदनामी करवे वारी थी, क्यों रे सीता जी ने अग्नि परीक्षा दई तो हती, तो बोले मैं जंगल में को देख रो अग्नि परीक्षा है यहाँ दे अयोध्या में, तो बाने कही अयोध्या में का फिर अयोध्या में फिर एक बेर में सब इकट्ठे नहीं भई तो फिर दोबारा देनी पड़ेगी, तो घर घर देती डोले। एक जनों कह रहा नालायक आदमी, जब अयोध्या के घर घर पे राज करना है तो घर घर परीक्षा देनी पड़े। जब ये बात सीता माता ने सुनी तो सीता माता ने धरती माता से प्रार्थना करी कि अब मैं इतनी परीक्षा देवे लायक नहीं हूं, हे माँ मुझे स्थान दे दे। हैं? तो ये दुनिया है भैया जो सीता जी नहीं छोड़ी, तो तुम कौन से खेत की मूली हो? हैं? तो जाए जाए जो एक पंक्ति है, सारा जमाना बदनाम करे। ये गोपियां है ना, भगवान ये कहते हैं कि यह संसार है एक ताक पे उठा के रख दे और केवल मैं जैसे चलाऊं वैसे चल, तो तू मेरी बन पावेगी। तब गोपी की समझ में आई, तब फिर वाने कही है, हे भगवान तेरा प्रेम पाने के लिए, तेरी भक्ति पाने के लिए सारा जमाना बदनाम करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे।
घूंघटा उठाने का, घूंघटा उठाने का वो काम करे। मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। जब भी मैं जाऊं दध बेचन को, जब भी मैं जाऊं दध बेचन को, रस्ते में मेरा, रस्ते में खड़ा, रस्ते में मेरा इंतजार करे। मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। जब भी मैं जाऊं इधर उधर को, जब भी मैं जाऊं इधर उधर को, मुझको समझाने का, मुझको समझाने का रास्ता बताने का वो काम करे। मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। रास्ता बताने का वो काम करे। मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। सारा जमाना, सारा जमाना बदनाम करे। मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। एक दिन क्या हुआ भगवान,